हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश। जो नीट 2024 की परीक्षा हुई थी, नीट 2024, ये 2024 का है। नीट क्या है? 2024 में जो पेपर हुआ था नीट की, इसमें बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है इसमें। आप देख रहे हैं कि नीट स्कैम 2024, इसमें क्या था? ये संस्था देखो, एनटीए संस्था जो है ये परीक्षा कराती है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है और ये परीक्षा आपको कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये इसकी परीक्षाओं क्या करती है? ये कराती है, इसका जिम्मा है इसको। अब इसमें पेपर आप लोग देखे होंगे कि पहले से ही न्यूज़ में भी आ रहा था, कुछ संस्था कह रही थी कि नहीं पेपर आउट है, फिर भी लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है आपको। जैसे पहला घोटाला क्या है यहाँ पे? टॉपर का है। टॉपर का कैसे घोटाला है यहाँ पे? किस प्रकार टॉपर घोटाला हुआ है? यानी कि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि टॉपर इतने कर जाएं। यानी टॉपर का मतलब यहाँ पे 67 स्टूडेंट ने टॉप किया है। टॉप करते हैं तो माने 67 लोगों ने कितना? 720 नंबर पाया। 720 नंबर कितने लोगों ने पाया है? 67 लोगों ने। इसी से क्या हो रहा है? इसी से घोटाले की पोल खुल रही है। इससे पहले टॉपर होते थे 2, 3, 4 बहुत हो गए, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे 67 टॉपर हुए हैं, यानी इसका मतलब स्कैम हुआ है। चलो आप कहते हैं तो मान लेते हैं कि नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा घोटाला यहाँ पे ये हो रहा है, इससे पता चल रहा है आपको। हम मान रहे हैं कि चलो भाई 67 लोग 720 पा जाएं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है यह कि इतना लोग पा सकते हैं। इससे पहले भी वैकेंसियाँ हुई थी तो 2, 3, 4 ऐसे टॉपर आते थे जो 720 पा जाएं, लेकिन इससे पहले नहीं हुआ था। लेकिन इसमें कितना है? 67 लोग 720 पाए हैं। पहले तो ये हो गया आपका। कोई भी देखेगा तो यहाँ पे पता कर जाएगा नहीं कि पूरा में पूरा पाने वाले 67 लोग हैं। यहाँ पे घोटाला हो गया। आप देखते हैं इतनी बड़ी जो परीक्षाएं होती हैं, जो सीबीएसई बोर्ड कराता है, तो उसमें टॉपर 1, 2, 3 लोग होते हैं, बहुत होते हैं। तो यानी पूरा में पूरा पाने वाले बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। उसमें भी 1 नंबर 2 नंबर कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? पूरे में पूरे, मान जो पूरा आपका क्वेश्चन आ रहा है सही है, आपने कर दिया टॉपर। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ से पकड़ा जा रहा है। दूसरा नंबर किसी का 718 आया है, किसी को 719। इसमें से 718 और 719 भी आया है नंबर। ये क्या है? देखिए इसमें कुल 180 क्वेश्चन होते हैं। कुल 180 क्वेश्चन होते हैं और 180 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। कुल 180 और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 4 नंबर मिलेगा, लेकिन आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो गलत पे 1 नंबर कट जाएगा, सही में से 1 नंबर कटेगा। गलत किए तो 4 नंबर तो नहीं मिलेगा उसका, लेकिन जो सही रहेगा उसमें से भी 1 नंबर कट जाएगा आपका। ये होता है, यानी एक प्रश्न छोड़ने पर 4 अंक कम होगा। मानिए आपने एक प्रश्न छोड़ दिए तो उसमें से 4 नंबर कम रहेगा। 2 नंबर छोड़ दिए, 8 नंबर कम हो जाएगा आपका। 8 नंबर आपको नहीं मिलेगा उसमें से, ठीक। लेकिन क्या होता है, अगर
आपने एक क्वेश्चन किया लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो क्वेश्चन नंबर वो उसका तो 4 नंबर नहीं मिलेगा, और सही जो क्वेश्चन रहेगा उसमें से भी 1 नंबर कटेगा, यानी एक गलत पे आपको 5 नंबर कम हो जाएगा, राइट। एक प्रश्न गलत करने पर 5 अंक कम होगा। जो वो क्वेश्चन है 4 नंबर का वो नहीं मिलेगा, और जो क्वेश्चन सही किए हैं उसमें से 1 नंबर कटेगा, यानी 5 नंबर आपका एक गलत करने पर, ठीक ना। छोड़ देंगे तो 4 ही नंबर कम होगा। अब देखो तीसरा ये हो गया आपका, ठीक है। कुल प्रश्न 180 है। 180 का मतलब आप एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 720 नंबर हो गया ये आपका। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 720 हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन यानी 4 नंबर का है। अब देखिए एक क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हैं, मान जाओ कि आप 179 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, एक क्वेश्चन छोड़ दिया आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो कितना मिलेगा आपको, इसमें से 4 नंबर निकाल दो, यानी 716 नंबर मिलेगा आपको, 716 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो यानी 180 में से 179 आपने क्वेश्चन किया, सही किया, और एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको 716 मिलेगा। अगर मान जाइए आपने 179 क्वेश्चन किया, 180 में से 179 क्वेश्चन आपने सही किया और एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो इसमें से 5 कम हो जाएगा। इसमें से क्या होगा, इसमें से 4 कम होगा, ठीक ना, एक छोड़ने पर। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे 179, 4 कम एक छोड़े तो यहाँ पे 716 हो जाएगा, और यहाँ पे आपने किया एक गलत कर दिया क्वेश्चन तो 5 नंबर कम हो जाएगा, यानी 715 हो जाएगा, 715। देखिए आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको मिलना चाहिए, कितना नंबर मिलना चाहिए आपको, 716 नंबर मिलना चाहिए। एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, एक को छोड़ दिया, 179 क्वेश्चन आपने सही किया और एक को छोड़ दिया तो मिलना चाहिए कितना, 716 मिलना चाहिए। और 179 क्वेश्चन आपने सही किया और एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको मिलना चाहिए 715 मिलना चाहिए, 715 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ से लगाइए, आपको एक इसमें से मिला है, एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को मिला 718 मिला है और 719 भी मिला है। अब जो वो क्या बोलते हैं, जो रिजल्ट आया है उस पर जाके देख सकते हैं कि व्यक्ति को 718 भी नंबर मिला है और एक को 719 नंबर भी मिला है। आपको यहाँ से धांधली पकड़ी जा रही है। ये कैसे हो गया, हमने यहाँ पे आपको बताया कि कम होगा तो 4 नंबर या 5 नंबर कम होगा, ये कम होने का सवाल नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको छुपाने के लिए जो संस्था है आपकी, NTA संस्था है, यानी नेशनल टेस्टिंग एकेडमी है, उसने एक कहा कि नॉर्मलाइजेशन किए हैं। क्या किए हैं, नॉर्मलाइजेशन किए हैं। तो अगर नॉर्मलाइजेशन आप करेंगे तो इसी आधार पर करेंगे कि एक क्वेश्चन गलत मान लेंगे, सही मान लेंगे, ठीक ना। कुछ सेंटरों पर जैसे पेपर देने में लेट हुआ है या, ठीक ना, तो इसी के आधार पर वो कह रहा है कि हमने नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। तो यहाँ से भी पकड़ी जा रही है, तो किया है तो किस आधार पे किया है आपने, नॉर्मलाइजेशन किया है आपने तो किस आधार पे किया है। और एक बात और है यहाँ पे, हरियाणा में, माने हरियाणा सेंटर है एक था, वहाँ पे दोनों पेपर एक साथ दे दिया गया। 2 पेपर बनाया जाता है कि एक मान जाओ कि एक अगर आउट हो गया तो हम दूसरा पेपर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने दोनों पेपर एक साथ दे दिया, यानी बहुत लापरवाही हुई है। तो ऐसी बड़ी संस्था, ऐसा बड़ा
जो MBBS का, एक तरह से मानिए जो डॉक्टर इसमें जाएंगे पढ़ के लिख के तो MBBS डॉक्टर बनेंगे, इतने बड़े डॉक्टर बनेंगे, और इसकी परीक्षा में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है, इसका पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर एक दिन पहले आ जा रहा है व्हाट्सएप ना, और बिक भी रहा है। न्यूज़ में आप देखे होंगे, पेपर में भी एक दो पेपर में आया है कि पैसे में बिक रहा है, किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 50। तो अब इसमें क्या कहें, इसमें गलती किसी की नहीं है, इसमें गलती हमारी और आपकी है। जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे इसके विरुद्ध तो कुछ नहीं हो सकता है। आप सोचे रहे हों कि इसके बारे में मैं क्यों बोलूं, मेरा क्या है, जिसका है उसको पड़ी है, जिसका पेपर आउट हुआ वो जाने। आज किसी दूसरे पे है, कल आपका लड़का अगर जाएगा वहाँ पे, आप उसको भेजेंगे दिल्ली में, कोटा में, आप कहीं भी तैयारी करने के लिए आप उसको भेजते हैं तो पैसा लगेगा। साल का 1 लाख मान के चलिए, साल का 1 लाख ऐसे लगेगा जो कोचिंग फीस है उसको छोड़ के। तो कल के लिए आपके साथ अगर ऐसा होगा कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप उसको पढ़ा रहे हैं और इतनी मेहनत से पढ़ रहा है वो, और पैसा लग रहा है, और पैसे वाले आकर पेपर को ख़रीद लें, पेपर को ख़रीद के उसका बच्चा पढ़ने में भी ठीक नहीं है तो वो फर्स्ट रैंक आ जा रहा है। जो बच्चा पढ़ने में सही है वो रैंक में आ ही नहीं रहा है। MBBS में जो यूनिवर्सिटी टॉप है MBBS वाली, उसमें केवल 55 सीटें हैं। केवल कितने हैं, लगभग मानिए 55 सीट हैं। और टॉपर ही देखो, टॉपर को ही लिया जाए इसमें से, पहला घोटाला टॉपर, और टॉपर इतने टॉप किए हैं, 67 लोग टॉप किए हैं। तो इसमें अगर इसी को लिया जाए तो इसमें भी रह जाएंगे, अभी आपको टॉपर से भर जाएगी यूनिवर्सिटी। वो क्या है, वो टॉपर से ही भर जाएंगे, फिर भी उसमें से बच जाएंगे। तो ये तो कंडीशन है। तो आवाज़ उठाइए और जागरूक बनिए। धन्यवाद।